बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। मंगल धाम की जय। सुनियो बाणी सुहागनी, होती जो कथा गामा। सुनियो बाणी सुहागनी, होती जो कथा गामा। सोबी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरमा। सुनियो बाणी सुहागनी, होती जो कथा गामा। रास कह्या कछु सुन के, अब तो मूलांकुरा। रास कह्या कछु सुन के, अब तो मूलांकुरा। कला सपूत सबना के, नूरा पर नूर सिर नूरा। सुनियो बाणी सुहागनी, होती जो कथा गामा। कथियल तो कही सुनी, पर अकथनाई तेरी ना। कथियल तो कही सुनी, पर अकथनाई तेरी ना। सो तो अब जाहिर भई, जो आज्ञा थे उत्पन्ना। सुनियो बाणी सुहागनी, होती जो कथा गामा। तू कौन आईत क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन। तू कौन आईत क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन। नार तू कौन खसाम की, दृढ़ कर काहू बचना। सुनियो बाणी सुहागनी, होती जो कथा गामा। तू माझा गत है की नींद में, करा के देखा विचारा। तू जागत है की नींद में, करा के देखा विचारा। विध सारिया की
कहो इन जिमी के परकार सुनियो बाणी सुहागनी होती जो कथा अगम सो भी तक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरामा सुनियो बाणी सुहागनी होती जो कथा अगमा सुनियो बाणी सुहागनी होती जो कथा अगमा। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात सब अंगों साक्षात। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। अब तो उमत मिली खासी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला ब्रह्म बेला ब्रह्म चिंतन, पावन बेला पवित्र चिंतन, सुखद बेला सुंदर चिंतन, ऐसे इस समय में हम यहाँ पर मंगलधाम में उपस्थित हैं और अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए, अति सुंदर बनाने के लिए हम लोग संलग्न हैं। देखिए, एक सुंदरता होती है चेहरे की, चेहरे की सुंदरता होती है ना, क्योंकि चेहरा ही पहले दिखता है ना। किसी के सामने भी हम जाएंगे तो पहला तो हमारा चेहरा ही दिखता है। तो वो सुंदर हो, साफ सुथरा चेहरा हो, इसके लिए कुछ तैयारी तो करनी पड़ती है ना। देखिए, नहा धो करके चेहरे को अच्छी तरह साफ करके रखना ये जरूरी है। चेहरा साफ करने के लिए आईने का सहारा लिया जाता है, आईना बोलते हैं ना। तो उसका सहारा लेकर के चेहरे को ठीक ठाक किया जाता है, क्योंकि लोगों के सामने हमारी उपस्थिति चेहरे से होती है। और किसी से बातें शुरू करते हैं तो चेहरा देख करके ही बातें शुरू होती है। आमने सामने एक दूसरे को देख करके फिर चर्चा वार्ता कोई भी चीज शुरू होती है। तो चेहरे को सजाने में कितना समय लगता है? 15 मिनट, आधा घंटा। अब देखिए, अब कई लोग चेहरे सजाने के लिए पुरुष वर्ग हैं, तो कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। जो नहीं रखते हैं तो उनको भी हर रोज या एक दिन छोड़ करके तो दाढ़ी बनानी पड़ेगी। और जिस रूप में उनकी प्रस्तुति शुरू से हो रही है तो उसमें तो थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा।
और जो लोग दाढ़ी रखते हैं तो उसको भी तो धोना पड़ेगा, उसको भी तेल लगा करके थोड़ा कंघी तो करना ही पड़ता है। और कुछ लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, मूछ रखते हैं, तो उसको भी ठीक ठाक करने के लिए कुछ समय तो लग ही जाता है। उसको जैसे आप सजाते हैं उसको सजाने के लिए। और गृहस्थ में भी कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। ये तो अब उनका अपना विचार है, क्योंकि उनका शरीर है ना। इस पे कोई कानून नहीं लगा सकता है कि आपको यही करना है, ऐसे कानून नहीं लगाया जाता है। स्कूलों में विद्यार्थियों को थोड़ा शिक्षक लोग कानून लगाते हैं कि दाढ़ी रख करके मत आओ स्कूल में, ऐसे स्कूल में चल जाता है। पर जब सामाजिक जीवन शुरू होता है तो वो उसकी इच्छा है। यूर बॉडी यूर विश, माई बॉडी माई विश बोलते हैं ना। आपका शरीर है तो आपको कैसे रखना है आप सोचिए। मेरा शरीर है तो मेरे शरीर को कैसे रखना मेरी सोच है। पर हर कोई अंदर से सोचता है कि मेरी प्रस्तुति अच्छी हो, लोगों के सामने, जैसे पर्सनालिटी बोलते हैं ना। एक तो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, तो व्यक्तित्व भी बोलते हैं ना। एक साहित्यिक शब्द है व्यक्तित्व। तो व्यक्ति की प्रस्तुति और व्यक्तित्व की प्रस्तुति, पर्सन का प्रेजेंटेशन और पर्सनालिटी का प्रेजेंटेशन। आप देखिए, पर्सन का प्रेजेंटेशन तो वो जैसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, ठीना है, मोटा है, दुबला है, वो पर्सन की उपस्थिति हो जाती है। पर्सनालिटी के लिए कुछ कलाएं उसमें होनी चाहिए, कुछ हुनर उसमें हो, कुछ ना कुछ उसमें हो कि लोगों को प्रभावित करने के लिए अच्छा प्रवचन देता है, अच्छा भजन गाता है, या कोई अच्छा कार्य करता है, समाज की सेवा में संलग्न है। उसकी पर्सनालिटी उससे बनती है। वो क्या करता है उससे पर्सनालिटी बनती है। और कुछ लोगों को मैंने सुना कि जो लोग मोटे ताजे होते हैं, पेट भी थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, तो ये क्या है बोलने से हमारी पर्सनालिटी है बोलते हैं। अरे शरीर को मोटा बनाया, पेट बाहर आया, तो क्या चीज की पर्सनालिटी है? वो तो एक बीमारी है। पर्सनालिटी है उसकी कृति, उसका कार्य, उसका योगदान, उसको पर्सनालिटी कहा जाता है। व्यक्तित्व उसको कहा जाता है। बाकी तो व्यक्ति व्यक्ति हैं। इसीलिए कुछ लोगों को ऐसी समझ है कि अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा चेहरा बनाएंगे, चश्मा उस्मा लगाएंगे, घड़ी लगाएंगे, साथ में मोबाइल भी बार बार लेके दिखाते रहेंगे लोगों को, तो ये हमारी पर्सनालिटी होगी, आज की पर्सनालिटी। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, परंतु वो तो प्रदर्शन है, वो पर्सनालिटी नहीं है, केवल प्रदर्शन है। आप लोगों के बीच प्रदर्शन कर रहे हैं, अंतर्दर्शन आपके पास नहीं है। तो हम क्या करें? व्यक्तित्व का विकास करें। ये बहुत जरूरी है कि अपने अंदर विचारों का विकास करना। जैसे शरीर का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, हम पढ़ते जाते हैं तो बुद्धि का विकास होते जाता है, ऐसे ही व्यक्तित्व का विकास। तो देखिए कि चेहरा सजाने में 15 मिनट, आधा घंटा, किसी किसी को 1 घंटा भी लग जाता है ना। जैसे पुरुष लोग कम श्रृंगार करते हैं, महिलाएं थोड़ा ज्यादा श्रृंगार करती हैं, तो उनको समय ज्यादा भी लग जाता है सजने सजाने में। पर आप देखिए कि शरीर को, चेहरा को सुंदर सजाने में मैक्सिमम 1 घंटा लगा, मान लो, इतना तो नहीं लगता है पर मान लिया जाए। पर सुंदर
चरित्र को सजाने में जीवन भर लग जाता है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपने चरित्र को सुंदर रीत से सजाऊं, तो सारे जीवन उसको सजग हो करके और समझदार बन करके और सोच और विचार को भी उसी तरह से सजा करके जीवन भर ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे हम लोग वेजिटेरियन है ना, तो जीवन भर ध्यान रखना पड़ता है ना, कहीं भी गए तो कोई मिलावट की चीज ना आ जाए, किसी भी प्रकार से कोई हमारे खाने में दूषित पदार्थ न डाल दे। इसके लिए जीवन भर सजग रहना पड़ता है वेजिटेरियन लाइफ जीने के लिए। ऐसे ही सच्चरित्रवान बनने के लिए जीवन भर ध्यान रखना पड़ता है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, यात्रा करते, आते जाते, समाज के साथ मिलते जुलते। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि सुंदर साथ बनो और जीवन भर अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में हम ध्यान दें। उसके लिए जीवन भर ध्यान देना ही पड़ता है। तो उसी को प्राणनाथ जी ने रहनी करके भी कहा। हम रहते कैसे हैं? रहनी का अर्थ होता है रहन सहन कैसा है, हम किस रीत से रहते हैं, और रहने में ध्यान रखते हैं कि नहीं, या जहां मर्जी हम रहते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं पूजा पाठ में, ज्यादा हम लोग रहते हैं ना, कहीं भी जाओ तो पाठ पढ़ने के लिए, पारायण पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए हमको उपस्थित होना पड़ता है। हम लोग जहां जाते हैं, जिस किसी के घर में जाते हैं, तो जहां मर्जी हम बैठते नहीं है। जिस बिस्तर में वे लोग सोते हैं तो वहां जल्दी जाके हम लोग बैठते नहीं है, या तो पूरा आप उस बिस्तर को नए बेडशीट डाल करके सफाई करो। सोफा के ऊपर भी कोई आप बड़ा टॉवेल डाल दो या बेडशीट डालो तो हम लोग बैठते हैं, क्योंकि हमको बार बार पूजा पाठ, कहीं भी जाकर के आरती करनी होती है, कहीं भी जाकर के किसी को निज नाम देना होता है, तो हमेशा हम लोग शुद्ध रहें, अशुद्ध हम में ना आ जाए। तो ऐसे ही जीवन भर शुद्ध रखना ये सुंदर साथ का धर्म है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसे ही धर्म की शिक्षा जागनी के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में बताते हैं, अब तो उम्मत मिली खासी। जागनी यात्रा करते हुए प्राणनाथ जी महाराज आगे बढ़े तो कहते हैं, अब तो मुझे खास ब्रह्म सृष्टि की जमात भी मिल चुकी है। काफी ब्रह्म सृष्टि मेरे साथ जुड़ गए हैं। और उम्मत दूसरी, केवल ब्रह्म सृष्टि जुड़ी है ऐसी बात नहीं है, ईश्वरी सृष्टि भी जुड़ी हुई है। क्योंकि प्रचार यात्रा में उनके कार्य कर्तव्य को देख करके, उनकी जो है भावना और भक्ति को देख करके श्री जी को पता लग जाता है ये ब्रह्म सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है। देवचंद्र जी महाराज तो चेहरा देख करके ही बता देते थे ये ब्रह्म सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है। प्राणनाथ जी ने देखा कि मैं ऐसा करूं तो मेरी जागनी यात्रा में परस्पर लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि तुम ब्रह्म सृष्टि, तुम ईश्वरी सृष्टि, तुम जीव सृष्टि, ऐसे आपस में ही लड़ने लग जाएंगे तो यात्रा भंग हो जाएगी मेरी। क्योंकि जो सहयात्री चल रहे हैं उनमें परस्पर एक विचार न हो, अनेक विचार आ जाए तो कभी जुड़ेंगे नहीं, कभी एक होंगे नहीं। इसलिए श्री जी ने कहा कि मैं तो आईना दिखा देता हूं, कौन सी सृष्टि है तुम पहचानो, मैं आईना दिखा देता हूं। तो उन्होंने 63 चौपाई में सनंद ग्रंथ में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण और सारभाव का लक्षण ऐसा करके 63 चौपाई में आईना दिखा दिया। आईना देखो और अपने को परखो। तो कहते हैं कि मुझे ऐसे ज्ञान की दृष्टि से देखो तो मुझे ब्रह्म सृष्टि भी मिल चुकी है और ईश्वरी सृष्टि, दूसरी सृष्टि ईश्वरी को कहा जाता है, वो भी मिल चुकी है। तीसरी भी कायम हुई, तीसरी सृष्टि जीव सृष्टि है, परंतु तारतम प्राप्ति के बाद तो वो भी अखंड हो जाती है। जीव सृष्टि को भी तारतम की प्राप्ति होना तो आवागमन से रहित होना है। तारतम जिसने जपा, तारतम जिसने प्राप्त किया, तारतम की महिमा जिसने सुनी, वो मरेगा नहीं, मृत्यु का चक्कर नहीं काटेगा, आवागमन का चक्कर नहीं काटेगा, वो अमर हो जाएगा, अखंड हो जाएगा।
इसलिए कहते हैं कि जीव सृष्टि भी, उत्तम कोटि की जीव सृष्टि भी मुझे मिल चुकी है, अब काहे को ढील करी। कहते हैं अब परम धाम जाने में, परम धाम लौटने में विलंब किस बात की। राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि इंद्रावती को बुला लीजिए, अब काम तो मेरा पूरा हो गया। फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक जगह कहा कि 7 चरणों आए सो तो सही, पर पिछले कारण ए बाणी कही। कहते हैं मेरे चरणों में जो सुंदरता आए सो आए, उनकी जागनी हो गई। नहीं आए पीछे आएंगे, मेरे पीछे आएंगे तो उनके लिए मेरी वाणी है ना, मेरी वाणी जगाती रहेगी, उनके लिए मैंने वाणी स्थापित कर दिया है, तो जागनी तो चलती रहेगी। इसलिए अब विलंब क्यों करें राज्य महाराज, अब काहे को ढील करी, अब विलंब ना कीजिए, काम सब सिद्ध होता जा रहा है, पूर्ण होता जा रहा है। सकल काम भय पूरन, आपने जो जो भी मुझे आदेश दिया था जागनी करने के लिए, प्रचार करने के लिए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया को जगाने के लिए जो भी आपका आदेश हुआ, संसार में आकर के पुरुषार्थ करने के लिए, सब काम पूरे हो रहे हैं। आपका आदेश पूरा पूरा पालन हो रहा है, सबको संदेश दिया गया है, जागने का संदेश सबको दिया गया है। रही न किसी की शक, और जो शंका उपशंका करने वाले जो भी थे ना, उनकी शंकाओं को भी दूर कर दिया। तारतम ज्ञान निशंक ज्ञान है, निष्कलंक ज्ञान है, निर्दोष ज्ञान है, तो ऐसे निर्मल ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का प्रवाह बहा करके मैंने किसी के मन में कोई शंका रहे नहीं, निशंक हो जाए, ऐसी स्थिति मैंने उपस्थित कर दी है। महामत चाहे पीयू वतन, इसीलिए महामती के रूप में, इंद्रावती के रूप में श्री जी प्रार्थना कर रहे हैं। अब तो मुझे हे पीयू, हे परमात्मा, हे श्री राज्य, आप अपने वतन मुझे दीजिए, उस परमधाम, वतन का मतलब घर होता है ना, परमधाम रूपी घर में मुझे जगा दीजिए। अब मुझे और कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। आए मिलू ले इसका, हम आपके चरणों में दौड़े दौड़े आए, प्रेम लेकर के, प्रेम से दौड़ करके आए। आइले ऐसे ही हाफते हुए नहीं, ऐसे ही लोग दौड़ के आते हैं ना हाफते हुए, पर दिल में प्रेम नहीं है तो दौड़ने का कोई अर्थ नहीं हुआ। दौड़ने का अर्थ है कि दिल में प्रेम हो, प्रेम प्रकट हो जाए दिल में, और दौड़े दौड़े आकर के मिले। आप देखिए श्री जी के समय में भी सुंदर साथ दौड़े दौड़े आए, मिलते थे। गुरु जी के समय में भी हमने देखा सुंदर साथ दौड़े दौड़े आकर के मिलते हैं। तो मैंने जब से ऑनलाइन वाणी चर्चा शुरू की 2020 से, जब से ये कोरोना की बीमारी आई थी, तो मैं भी जहां कहीं जाता हूं तो ऑनलाइन श्रोता मिलते हैं तो दौड़े दौड़े आते हैं। तो मैं कहता हूं क्या बात है, बोलते हैं हम आपके ऑनलाइन चर्चा में सम्मिलित हैं। और कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं कि कभी आपको देखा ही नहीं था, बस चर्चा ही सुनते थे, आज देखने का मौका मिला। तो हम कहते हैं ठीक है, हमें देखने से भी ज्यादा आप चर्चा में ही ध्यान रखो, क्योंकि चर्चा से राज्य को भी देख सकोगे, राज्य के भी दर्शन होंगे चर्चा के माध्यम से। आप जुड़े रहो, सुनते रहो, आत्मा कल्याण करते रहो। तो प्रेम क्या है, दौड़ा देता है। प्रेम बैठने नहीं देता, प्रेम सोने भी नहीं देता है ना। जैसे हम लोग 4 बजे तो उठ ही जाते हैं ना, किसने उठाया हमको, हमारे प्रेम ने। हम राज्य से प्रेम करते हैं, इसीलिए हमारे मन में यही भाव होता है कि मंगल आरती न छूटे, श्री राज्य की मंगल आरती हो और हम बिस्तर में ही रहें, सोते रहें। प्रेमी आत्मा में ऐसा नहीं होता है, प्रेमी आत्मा तो दौड़ दौड़ करके पहुंच जाती है। तो श्री जी कहते हैं प्रेम न सोने देता है, प्रेम न बैठने देता है, प्रेम न कभी कभी खाने देता है। प्रेम क्या है, जगाते रहता है, प्रेम दौड़ाते रहता है, प्रेम अपने पीऊ से मिलाते रहता है, ऐसा प्रेम है। तो हे धनी, वो प्रेम मेरे में प्रकट हो, श्री जी में तो प्रकट है ही, और आपसे आकर के मिले। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगू फेर। अगली चौपाई में कहते हैं कि हे धनी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत ऐश्वर्य परिवार
संसार, माया, मोह ये कुछ नहीं चाहिए। प्रेम दीजिए मुझे, हम प्रेमी बन सकें, आपका प्रेम हमें मिले, ताकि आपकी भक्ति हम करते रहे, आपका ध्यान करते रहे, आपका सुमिरन करते रहे। अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। सब बंधन है, सब बोझ है, सब व्यर्थ है। केवल आपका प्रेम जो है वो आत्मा जागृति के लिए सुलभ साधन है। इसलिए मुझे प्रेम दीजिए। फिर कहते मुझे दर्द भी दीजिए, जरा जरा झटका लगता रहे, कुछ न कुछ कष्ट। जीवन में कष्ट आए ना तो राज्य की याद आती है ना। कुछ भी कष्ट आ जाए जीवन में तो राज्य की ज्यादा ही याद आती है। राज्य करने लगते। कोई भय सताने लगे तो भी राज्य को याद करते हैं हम लोग। तो यही है कि जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होता है। ऐसा होने से आप हमारे नजदीक होते हैं, आप हमारे एकदम करीब होते हैं। इसलिए हे श्री राजी महाराज, मुझे दर्द भी दीजिए, प्रेम का दर्द, बिछुड़न का दर्द। इसक कहते हैं, इसका भी प्रेम ही है। इसका शब्द उर्दू से आया है, प्रेम शब्द संस्कृत से आया है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में जो जो शब्द उनको उचित लगे उनको उन्होंने सजाया है। जैसे माली फूलबाड़ी में जाता है तो जो जो फूल माला में सजाने में उसको उचित लगते हैं उसको चुन चुन करके तोड़ता है और माला में सजा करके सुंदर माला तैयार करता है ना। ऐसे ही श्री जी महाराज ने दुनिया की शब्दावली में से जो जो शब्द उनको पसंद आए और जो जो शब्द जहां प्रयोग करने से सुंदर ये वाणी तैयार होती है वो उन्होंने सोचा, परखा और उस शब्द को उन्होंने सजाया वाणी के अंतर्गत। तो इसक शब्द, प्रेम और इसक को उन्होंने बराबर सजाया है। क्योंकि हम लोग जब वो प्रकरण पढ़ते हैं ना, अब खबर इश्क की बात, इसका शब्दात साक्षात परिक्रमा ग्रंथ का जो पहला प्रकरण है उसमें उन्होंने 78 बार इसका शब्द और 76 बार प्रेम शब्द का प्रयोग किया एक ही प्रकरण में। तो पैरेलल रूप से, समानांतर रूप से उन्होंने प्रेम और इश्क को सजाया है। कुछ इल्मी कहते हैं, कुछ प्रचारक कहते हैं कि प्रेम से भी बड़ा इश्क होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। परंतु श्री जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा। ये दोनों शब्द से श्री जी खेलते हैं, दोनों शब्द का समान उच्चारण करते हैं, दोनों शब्द का समान अर्थ बोधक मानते हैं। क्योंकि प्रेम भी भक्ति है, इश्क भी भक्ति है। इश्क को भी भक्ति के रूप में, वही संसार के प्रेम से श्री जी को लेना न देना। संसार का प्रेम तो मोह है, उससे प्राणनाथ जी महाराज को क्या मतलब है। प्राणनाथ जी तो उस प्रेम की चर्चा करते हैं जो परमात्मा से जुड़ाव बनाने वाला है। इसलिए कहते हैं कि मुझे इश्क दीजिए, प्रेम दीजिए, दर्द दीजिए। ये तीनों ही लगभग एक ही दिशा में चलने वाले शब्द हैं। आपका प्रेम चाहिए, मैं फिर मांगू फिर। कहते हैं कि ये चीजें मुझे बार बार चाहिए, बार बार हम मांगते रहते हैं। प्रेम दीजिए और कुछ मत दीजिए। ब्रज की गोपियों ने भी कृष्ण से यही कहा कि हमें प्रेम दीजिए, हम प्रेमी बन सके। और परम धाम में भी सखियां राज्य से प्रेम ही चाहती है। तो संसार में जागने के ब्रह्मांड में भी प्रेम ही हमको चाहिए। प्रेम मतलब भक्ति है, भक्ति की निशानी है प्रेम। तो कहते हैं हम बार बार आपसे यही चीज मांगते हैं कि मैं फिर मांगू फिर, हे धनी बार बार मुझे वही बरसाते रहिए, वही बरसाते रहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्यारे मीनू प्यारे पीयूषों, हे मेरे प्यारे धनी, आपसे हम मिलना चाहते हैं। हे प्यारे पीयू, हम आपके चरणों में आना चाहते हैं। पर कैसे आए? प्यार से आए ना, प्रेम से आए, हम दिल से आए, हृदय से हम चल करके आए हैं। क्योंकि आत्मा रूप में हमें पहुंचना है। तो आत्मा के दिल में वो राज्य से मिलने की तृष्णा हो, राज्य से मिलने की इच्छा हो, राज्य से मिलने की जिज्ञासा हो, आत्मा में जागृत हो जाए। क्योंकि
शरीर में ये सब चीजें जागृत नहीं हो सकती हैं। शरीर में तो ठंडी गर्मी का अनुभव हो सकता है, भूख प्यास का शरीर से अनुभव हो सकता है, और शरीर में क्या है कि स्वस्थ रहने और बीमार रहने का अनुभव हो सकता है। बाकी सारा अनुभव मन में होता है, बुद्धि में होता है और आत्मा में होता है। देखिए मन में क्या अनुभव होता है, किसी से मित्रता और किसी से बैर भाव है ना हमारे अंदर, तो मन में उसका प्रभाव होता है। मित्र आता है तो खुशी होती है, और शत्रु आता है तो थोड़ा सा दुख का अनुभव होता है, नहीं ये क्यों आया, ऐसा लगता है। वो मन का असर है। और बुद्धि का असर है कि आप देखिए, आपकी बुद्धि जितना सोच रही है, समझ रही है, उससे ज्यादा कोई बात करे, उससे आगे की बात करे तो बुद्धि को खुशी मिलती है। अरे इस चीज को तो हम भी जानते थे, परंतु सामने वाले ने और बढ़िया से बताया। जैसे बच्चे स्कूल पढ़ते खुद भी पाठ पढ़ करके जा सकते हैं, पर जो लेक्चरर होते हैं, टीचर होते हैं, वो बता देते हैं तो और रहस्य खोलते हैं। फिर विद्यार्थी को लगता है अरे हमने जितना पढ़ा उससे कहीं ज्यादा हमारे टीचर के पास बुद्धि है। तो ऐसी चीज है। और आत्मा की खुशी है परमात्मा के प्रेम से, परमात्मा की आराधना से, परमात्मा की पूजा से, परमात्मा की सेवा से, परमात्मा के नजदीक होने का, संयोग का अनुभव करने से। इसलिए कहते हैं प्यारी महामत कहे बेर बेरा, महामती अपने आप को धनी की प्यारी मानते हुए कहते हैं बार बार हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे प्रेम दीजिए और प्रेम के प्रेम पंथ से आकर के मैं प्रेम से शीश झुकाऊं। जैसे सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूं, प्रेम पंथ से आकर के मैं प्रेम से शीश झुकाता हूं। कैसी अच्छी बात, वाणी की बात गुरु जी ने पुष्पांजलि में सजाई है। चौपाई के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन करने का और जीवन को सुंदर सजाने का, जीवन को सफल बनाने का मौका मिलता है। तो यही आकर के ये 20 पाई का प्रकरण कई दिन से हम चला रहे थे। ये प्रकरण यहाँ पूर्ण होता है। कल से जिन शुद्ध सेवा की नहीं, इस प्रकरण में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो मंगल धाम में जो भंडारे की सेवाएं आती है, आज के दिन राजभोग और भंडारे की सेवा काठमांडू नेपाल निवासी जो प्रारंभ में इसी आश्रम में पड़ी हुई बड़ी हुई जो है गंगा शर्मा है, जिन्होंने अभी वाणी गायन भी किया, सचिदा पौडेल, गंगा शर्मा, रेखा शर्मा, रोशन पौडेल, अनुष्का खरेल, टीका प्रसाद पौडेल, संपूर्ण परिवार की ओर से आज मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा होगी, राज्य के भोग की सेवा होगी, उनकी ओर से है। और राजभोग भंडारे की सेवा 26 तारीख की सेवा हमारे यहीं के धर्म प्रचारक भागवत कथाकार श्री लीलारस सागर जी का जन्मदिन है 26 जनवरी के दिन। तो उनकी ओर से मंगलधाम में भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, तो उनको भी जन्मदिन के अवसर पर मंगल बधाई। और जो गंगा जी और रेखा सपरिवार यहाँ पर आए हैं और विदेश यात्रा की तैयारी भी चल रही है, तो उनको भी मंगल बधाई देते हुए अब मैं महाकुंभ मेले में, क्योंकि महाकुंभ मेले में जो भंडारे मिल रहे हैं उनका भी वर्णन मैं चर्चा के माध्यम से कर रहा हूं। तो ललिता गर्ग जी की ओर से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। फुलाबाई, मधु जी और विनोद गुप्ता जी की ओर से भी सेवा हमें प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। और हमारे उस कार्यक्रम में अलग अलग सप्ताह में अलग अलग गुरुजन, में प्रथम सप्ताह में 10 दिन महाकुंभ मेले में था वाणी चर्चा करने के लिए, और उसके बाद वहां पर पूज्य आचार्य श्री 108 कृष्णमणि महाराज जी पधारे। उनके साथ सुंदर साथ की मंडली गुजरात से आई, उन्होंने भी उस स्थान में भंडारे देने के लिए और भी सेवाएं उनकी ओर से प्राप्त हुई है। तो पूज्य आचार्य महाराज के प्रति भी मंगल बधाई और उनकी मंडली के प्रति भी मंगल बधाई व्यक्त करते हैं। और उस कार्यक्रम में श्यामानंद जी महाराज अभी संलग्न हैं, श्री जगतराज जी महाराज वहां पर संलग्न हैं। तो उन सभी महापुरुषों के द्वारा भी
भंडारी की सेवा हमें प्राप्त हुई है अपनी अपनी संस्था की ओर से। सभी के प्रति मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहा हूं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, प्रेम दर्द इसक तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलो प्यारे पीयूषों, प्यारी महमत कहे बेर बेरा, प्यारी महमत कहे बेर बेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जिबरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आश जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए दे। सब विध पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए दी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर जी। ये पुकार पिया सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो ले दियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास बिलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामंडलेश्वर
महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात दी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल किशोर परवारी अंगना बलि बलि जात दी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मेरा तलप तलप जाए जीव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की, मंगल धाम की, समस्त सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम।